नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी राजकोट को दी एम्स की सौगात, कहा 6 साल में 10 नए एम्स बनने पर हुआ काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात को पहले एम्स की सौगात दी। PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस कार्यक्रम में PM मोदी के अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। एम्स राजकोट का शिलान्यास करने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, नया साल दस्तक दे रहा है। आज देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और बड़ी कड़ी जुड़ गई है। राजकोट में एम्स के शिलान्यास से गुजरात रही सहित पूरे देश के स्वास्थ्य और मेडिकल एजुकेशन को बल मिलेगा। साथ ही साल 2020 की नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनौती को भी बताता है और नए साल की प्राथमिकता को भी दर्शाता है। इसी के साथ अगली खबर, साल 2020 के सबसे तेज राजनेता बने PM मोदी। योगी आदित्यनाथ सबसे तेज CM। आज तक सबसे तेज अवार्ड 2020 की घोषणा हो चुकी है। खेल, फिल्म जगत और राजनीति जैसे फील्ड से जुड़ी हस्तियों को सबसे तेज अवार्ड के लिए जनता के वोट के आधार पर चुना गया है, जिसमें साल 2020 के सबसे तेज क्रिकेटर का खिताब रोहित शर्मा के नाम रहा। वहीं इस साल के सबसे तेज हीरो का खिताब सोनू सूद को मिला। साल की सबसे तेज अभिनेत्री कंगना रनौत को चुना गया, जबकि साल के सबसे तेज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने गए। वहीं साल के सबसे तेज राजनेता का खिताब PM नरेंद्र मोदी के नाम रहा। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में अब नहीं मिलेगा यश भारती सम्मान। CM योगी ने नए पुरस्कार की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश सरकार यश भारती पुरस्कार योजना की तर्ज पर नए पुरस्कार को शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इच्छानुसार यूपी सरकार की तरफ से कलाकार, समाज सेवी, संस्कृति कर्मी और बुद्धिजीवियों का सम्मान करने के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की जा रही है। यूपी के योजना विभाग द्वारा इस पुरस्कार का नाम भी तय कर लिया गया है। इस नए पुरस्कार को राज्य संस्कृति पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। विभाग की योजना के अनुसार ये पुरस्कार कुल 25 लोगों को प्रदान किया जाया करेगा। इस योजना में सबसे बड़ा पुरस्कार 5 लाख रुपए का होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिया जाएगा। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये पुरस्कार साहित्य, समाज सेवा, पत्रकारिता, हस्तशिल्प, चिकित्सा, संस्कृति, शिक्षण, संगीत, फिल्म, विज्ञान, नाटक, खेल, उद्योग और ज्योतिषी आदि जैसे क्षेत्र में योगदान करने के लिए दिया जाता है। इसी के साथ अगली खबर, मोदी सरकार ने तय की PPF NSC की छोटी बचत योजनाओं पर दरें, अब इतना मिलेगा ब्याज। बैंक जमा दरों में कमी के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि PPF और NSC सहित छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें जनवरी-मार्च तिमाही में अपरिवर्तित रहेगी। इस तरह सार्वजनिक भविष्य निधि PPF और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC के लिए वार्षिक ब्याज दरें क्रमशः 7.1% और 6.8% बनी रहेगी। छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को वित्त मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर अधिसूचित किया जाता है। इसी के साथ अगली खबर, चीन ने अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को दी सशर्त मंजूरी। जाने किस कंपनी का है यह टीका। दुनिया भर में कोरोना वायरस के जनक के रूप में जाने जाने वाले चीन ने सरकारी कंपनी सिनोफार्मा द्वारा विकसित कोरोना वायरस के टीके को सशर्त मंजूरी दे दी है। यह ध्यान देने वाली बात है कि चीन की वैक्सीन की विश्वसनीयता अब भी सवालों के घेरे में है और कम असरदार है। फिर भी चीन ने इस टीके को मंजूरी दे दी है। चीन में कोविड-19 के किसी भी टीके को मिली यह पहली मंजूरी है। इसी के साथ अगली खबर, नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में होगा सुधार। सरकार बैंक खोलने को 1078 भवन देने को तैयार। नए साल में बिहार में बैंकिंग सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। राज्य में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शाखाएं बढ़ाने को बैंकों को स्थान भी नहीं खोजना पड़ेगा। राज्य सरकार उन्हें शाखा खोलने के लिए भवन भी उपलब्ध कराने को तैयार है। सरकार की ओर से 1078 पंचायत सरकार भवनों की सूची भी इसके लिए बैंकों को उपलब्ध करा दी गई है। इन शाखाओं के खोलने से राज्य में तमाम दूरस्थ क्षेत्रों तक भी बैंकिंग सुविधाएं पहुंचेंगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।